नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे न्यूज। खबर यूपी के वाराणसी से है। वाराणसी को यूं तो कई सालों से क्योटो बनाने का कार्य चल रहा है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में एलईडी लाइट्स, गड्ढा मुक्त सड़कें और भी कई करोड़ों के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पर सारनाथ थाना क्षेत्र के सलारपुर कमौली दीनापुर रोड जाने पर आपको स्मार्ट सिटी काशी का कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ की करीब 5 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क को कई सालों से जीर्णोद्धार का इंतजार है। बरसात के मौसम में पूरे रोड पर मिट्टी जमा होने से आए दिन लोगों का एक्सीडेंट होता है। स्थानीय लोगों की बात करें तो इस रोड के बनने की उम्मीद ही छोड़ दी है। इस पूरे सड़क की कवरेज की हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे ने लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहले ये तस्वीरें जरा देखें। ये सड़क की तस्वीरें हैं। अगर आदमी स्लिप कर जाए तो उसका हाथ पांव टूटना लाजमी है, मगर जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को ये सड़क नहीं दिखाई दी। ये सड़क है प्रधानमंत्री के वाराणसी संसदीय क्षेत्र की, जहां पर हालत इस तरह की है। आप सुने ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम पड़ेगा आपका? निरंजन कुशवाहा। निरंजन जी, ये कौन सी जगह है? ये सलारपुर सतरंगी त्रिमोहानी के नाम से जाना जाता है। क्या दिक्कत आ रही है इस रोड पर? कितने साल हो गया? अरे इस रोड को तो हमने कभी बनते हुए देखा ही नहीं कि कब की बनी है। हमें याद नहीं है कि कब की बनी है। तो ये रोड क्यों नहीं बनी? क्या वजह है? ये रोड कहाँ से कहाँ जाती है? कितने किलोमीटर रोड ये है? एक बार इस रोड के लिए कई बार धरना प्रदर्शन हो चुका है जो है, और अधिकारी भी आए थे, बोले कि ये रोड जो है नगर निगम में भी नहीं है। तो पीडब्ल्यूडी से पूछा गया तो पीडब्ल्यूडी बोला कि हमारे नक्शे में नहीं है। अब इसका बनने का तो कोई चांस ही नहीं दिखाई देता। यहाँ के विधायक कौन है? अनिल राजभर हैं। कभी उनसे मुलाकात लोगों ने किया या कभी दौरा लोगों ने किया? अरे वो तो कई बार आए, इस रोड से जाते भी हैं, आते भी हैं, देखते भी हैं, मगर हाँ फिर भी रोड नहीं बना। नहीं, फिर भी मुख्यमंत्री भी इस रोड से जाते आते हैं। इसके आगे गंगा प्रदूषण वाला प्लांट है, इतना बड़ा प्लांट है, फिर भी ये रोड एकदम उदासीन पड़ा है। कितनी समस्याएं होती हैं आने में? अरे समस्याएं तो बहुत से, बच्चे इस समय मान लीजिए लॉकडाउन में बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो इस रोड से पता नहीं कितने बच्चे विद्या विहार स्कूल में पढ़ने जाते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, आए दिन दुर्घटना होती है। इसके प्रधान से कभी? प्रधान जी भी कोशिश करके देख चुके हैं। क्या वजह है सत्ता का कुछ? अब वजह तो अब वही लोग जाने क्या क्यों नहीं बन रहा है, मंत्री विधायक जाने। जी आप पूरा परिचय दीजिएगा। रवि मौर्य, ग्राम सभा सलारपुर प्रधान पति। जी किस तरह की समस्या आ रही है? कितना पुराना ये रोड है? जी रोड तो बहुत दिनों से ख़राब चल रहा है। 2 साल पहले यहाँ पे कुछ ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालिक चला था 2 दिन, और एसडीएम साहब आए थे और उन्होंने ज्ञापन लिया कि वो 3 महीने के अंदर बना देंगे, मगर 2 साल बीत गया, उसी तरह रह गया। फिर कुछ ग्रामीणों ने देख रहे होंगे सड़क को कुछ चंदा लगा के 20-25 गाड़ी मलबा गिरा के आने जाने लायक बनाए हैं। आगे सड़क तो इतना ख़राब है कि आने जाने लायक भी नहीं है। कितनी समस्याएं होती हैं लोगों को आने जाने में? ये लगभग गंगा प्रोड्यूसर मोटी पाइप जब डाली है, लगभग 5 साल 2014 में सड़क खनी थी, वो सड़क बनाई और सड़क ऊपर से बस लेप के चली गई। बारिश आया, पूरी सड़क धंस गई 2-2, 3-3 फीट। तब से लगातार हम 2015 से प्रधान, मतलब हमारी मैसेज हुई हैं, तब से हम लगातार इस पर लेटर लिख रहे हैं पीडब्ल्यूडी को, नगर निगम, डीएम साहब, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। इसके पहले एक बार सचिव, प्रमुख सचिव आए थे, चौपाल भी लगा था हमारे सलारपुर साल भर पहले विद्या विहार इंटर कॉलेज में। उनको ले के आए यहाँ, मौके पर दिखाएं, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बोल दे रहे हैं अधिकारियों से ये हो जाएगा, मगर हुआ नहीं। स्थानीय विधायक से कभी संपर्क किया आपने? हाँ, विधायक जी से भी हम 2-3 बार इसके विषय में मिले हैं। उन्होंने कहा है कि ये शिलान्यास हो चुका है, मतलब उसका उद्घाटन हो गया है, जल्दी काम लगेगा। फिर कुछ दिन बाद बोले कि एक्चुअल में डबल लेंथ बनना था इसलिए रुक गया, बजट पास हो गया है, टेंडर निकल गया है, बस बजट की समस्या है। वो भी विधायक जी ही आश्वासन 2-3 साल से देते हुए चले आ रहे हैं। ये मतलब ये गांव की रोड नहीं है, ये कम से कम 20-25 गांव इससे लिंक रोड है। जैसे इधर अभी सलारपुर के लोग हैं, फिर आगे दीनापुर है, कमौली है, नेवादा है और गौरा है, सारा ये जाके सीधे एकदम पूरे घाट तक जाता है।
ढाब तक ये रोड चला जाता है। तो कम से कम 20-25 गांव इससे प्रभावित है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ कि पास में 2-3 इंटर कॉलेज, विद्या विहार इंटर कॉलेज हैं, जो कि बनारस की सबसे बड़ी मतलब संख्या वाली इंटर कॉलेज, 4-5 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं और इसी रोड से आते जाते हैं। तो क्या लगता है कि कुछ पुरानी रोडें हैं, हर जगह रोड बन गई है, ये क्यों नहीं बन पा रहा है? अब ये नहीं समझ में आ रहा है सरकार की क्या मंशा है, क्यों मतलब इसको नहीं बना रही है। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, हम लोग एक ज्ञापन भी दिए हैं कि अगर ये सड़क सरकार द्वारा नहीं बन रही तो ग्राम सभा का हैंडओवर कर दे। ग्राम सभा अपने तरह से खड़ंजा लगा के आने जाने वाले बना दे इसको, मगर उसका भी जवाब कुछ नहीं मिला। तो कितना बार विरोध कर चुके हैं इसको लेकर के? इसके लेकर के तो ग्रामीणों द्वारा मतलब हम लोग साथ में कम से कम 6-7 बार तो एक बार तो धरना प्रदर्शन हुआ। परसों के दिन सपा के कुछ नेता आए थे और ग्रामीण लोग इकट्ठे होकर उसका भी धान की रोपाई किए। और क्या लगभग लगता है कि जो है सत्ता हनक आपके साथ? हाँ, जैसे देखिए हमको तो लगता है जैसे योगी सरकार एकदम सत्ता में गुरूर है कि जनता हमारे साथ है। उनको मतलब ज़रा से भी वो चिंता नहीं है कि सड़क से भी जनता होती है। उनको शौचालय बनवा दिए, आवास का लालच दे के उसी में चूर है कि मतलब सड़क अड़क की कोई बेस जो आवश्यकता होती है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है जनता प्रधानमंत्री को। से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम कहेंगे सर इसको संज्ञान में लें और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि आगे जस्ट 200 मीटर आगे ही प्रधानमंत्री सड़क है, उसकी भी हालत इससे भी बुरी है। जो कि कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर कंप्लेन करिए, उस पर प्रधानमंत्री जो सड़क है वो बन जाएगी, उसकी भी वही हालत है साल भर से, वो भी एकदम गड्ढा युक्त हुआ है।